उस समय हमको जबरदस्ती दोषी ठहराया जा रहा था कि हम बच्चा चोर हैं। अब पूरा हल्ला हो गया था कि हम ही बच्चा को चुराए हैं, लेकिन बच्चा मिलने पर तो सबको पता चला कि हम बच्चा नहीं रखे। जेल गए, थाना गए, घर में सील मराया, तकलीफ तो हुआ। पहचान करने जाते हैं तो बच्चा उच्चा तुम लोग चुराता है, मत ऐसा करो, तुम लोग सबको मारने के लिए दौड़ाता है। हाँ। और अभी लोग हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग जा रहे थे उन्हें कोई काम करने जा रहे तो सब वो बोल रहा है कि तुम लोग बच्चा चोर है, मत आओ। हम लोग कागज वो चुनते हैं और हम लोग का बस्ती को इतना परेशानी समाज ना करे, हम लोग को शांति से जीने दे। रांची के अंश अंशिका के अपहरण और फिर सुरक्षित मिलने के बीच जो कुछ हुआ उसकी कीमत आज तक एक पूरा इलाका चुका रहा है। मौसीबाड़ी इलाके के गरीब परिवार जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, आज भूख, बदनामी और हिंसा का शिकार है। एक महिला पर अंश अंशिका को गायब करने का आरोप भी लगा। पुलिस ने तो अपनी जांच की, लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा उन मासूम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी जिंदगी पहले से ही संघर्षों से भरी थी। भीख मांगकर, कचरा बीनकर ये लोग किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे, मगर अंश अंशिका केस के बाद हालात ऐसे बदले कि अब इन्हें बच्चा चोर समझकर इलाकों से भगाया जा रहा है। कहीं मारपीट, कहीं अपमान, कहीं जान का डर। दर्जनों परिवार आज भूखमरी के कगार पर हैं। इनकी दर्द भरी दास्तान सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। सवाल ये है, क्या गलती साबित हुए बिना किसी को सजा देना सही है? क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह? और अंशु, हम लोग का अपना बच्चा थे ना, हम लोग एक परिवार का सदस्य थे, हम लोग जाति बिरादरी नहीं देखते थे, ठीक ना। उसके बाद में अभी हम लोग को मिला, उतना खुशी मिला, और हम लोग का बस्ती को इतना परेशानी समाज ना करे, हम लोग को शांति से जीने दे, खाने दे, बस हम और उससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं सर। कौन बस्ती के थे आप? हम लोग है जगन्नाथपुर, मौसीबाड़ी, हाँ, मलार कोचा, लेकिन हम लोग जिएंगे तो खुशी से। तो बच्चा चोर तुम लोग है, बस्ती उस्ती मत घुसो बोल रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से हम लोग कम से कम 100 बरस से भी ज्यादा हम लोग को, मेरा माँ बाप का हो गया, मेरा दादा दादी का हो गया, यहीं पर मर गया यहीं पर। हम लोग का दादा दादी, हम लोग माँ बाप सब मर गया, और हम लोग कहीं इसका बच्चा सब लोग कहीं यहीं पर है। और अभी लोग हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग जा रहे थे उन्हें कोई काम करने जा रहे तो सब वो बोल रहा है कि तुम लोग बच्चा चोर है, मत आओ। हम लोग कागज वो चुनते हैं। भगा देता है? हाँ, भगा देता है, बोलता है कि तुम लोग बस्ती उस्ती मत घुसना, तुम लोग जाओ यहाँ से निकलो, बच्चा चोरा के ले जाता है बोल रहा है। पहले हुआ उनका बुलाने पर वो तो बहुत दिक्कत था मेरे साथ। क्या हुआ था? वो दिक्कत तो आपस फिर मिलेगा नहीं। हम क्या हुआ था? बहुत कुछ हुआ, बहुते कुछ हुआ। जेल गए, थाना गए, घर में सील मराया, तकलीफ तो हुआ। क्या काम करती है? हम बाजार में भी दुकान लगाते हैं, मेरा घर में भी दुकान है। मौसीबाड़ी में ही रहती? हाँ। कब से रह रहे? हम रह रहे हैं 89 से पहले भी बच्चा में यही थे, माँ बाप के यहाँ। फिर बाद में भी 89 के बाद भी हम अलग गृहस्थी बसा के यहीं रहते हैं। अभी कहीं पे जाती है तो कोई बोलता है? अभी तो मतलब इतना सामना करना पड़ता है कि बेइज्जत भी लग रहा है। बेइज्जती तो वापस नहीं आएगा, जो हम चोर कहलाएं सो वापस आएगा। हमको तो कुछ आपस मिलने वाला नहीं है, हमको कुछ आपस मिलने वाला नहीं है। बस हम यही जानते हैं कि हमको कष्ट हुआ है, कष्ट हुआ। वो प्रशासन लोग भी बोल रहा था कि ऊपर का दबाव है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए किसी पर जुल्म। बिन गुनाह तो हम थे ही, उसको सब कोई अभी भी जान रहा है। पहले हम बोल रहे थे तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। उस समय हमको जबरदस्ती दोषी ठहराया जा रहा था कि हम बच्चा चोर हैं। अब पूरा हल्ला हो गया था कि हम ही बच्चा को चुराए हैं, लेकिन बच्चा मिलने पर तो सबको पता चला कि हम बच्चा नहीं रखे। बच्चा मिलने के बाद लोग आए थे आपके पास? तो कोई नहीं आया अभी तक, अभी तक कोई नहीं आया। पहचान करने जाते हैं तो बच्चा उच्चा तुम लोग चुराता है, मत ऐसा करो, तुम लोग सबको मारने के लिए दौड़ाता है। हाँ, मारने के लिए हटा कोई रहा। आप कहाँ पे रहते हैं? मौसीबाड़ी में? मौसीबाड़ी में रहते हैं। सबसे पहले इसी को अरेस्ट किया। पहले तो हम ही को सबसे पहले ले गया था वहाँ पर, बोला कि तुम्हारा मनपुरा नाम है जी। हाँ, हम बोले
क्या बात है, तो चलो बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, तो ले जा रहे हैं, तो बोल रहा है कि तुम लोग नेतागिरी करता है, चलो वहाँ बताइए। फिर वहाँ लेकर हमको पूछताछ करने लगा कि बच्चा कहाँ है, क्या हुआ बच्चा बताओ, ऐसा बोल के हमको पूछताछ करने लगा। फिर मारपीट भी करने लगे कि तुम बच्चा, जब तुम ही का यहाँ से अथी हुआ है तो तुम नहीं जानेगा तो कौन जानेगा बोल के मारपीट करने लगा। काम कर रहे हैं ठीक से? हम तो बोतल उतल चुनते रहते हैं इधर उधर। आप लोगों को पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले अंश और अंशिका का जो मैटर हुआ था, जिसमें उस बच्चा को पता चला कि जो गुलगुलिया टीम वालों ने उठाया, उसमें पूछताछ के लिए इन लोगों को प्रशासन जो इन लोगों के पास में गया, उन लोगों को खबर जो मिला प्रशासन को कि इन लोगों को के पास में बच्चा शायद बगल में है, तो वहां से गुजरा है, तो शायद इन लोग के द्वारा ही उनको गुम किया गया हो, लेकिन ऐसा था नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देखिए, हम 45-50 साल मेरा हो चुका है उस गांव में, और 50 साल में एक बात तो आप समझ लीजिए, जगन्नाथ स्वामी के प्रांगण में हम लोग बसे हुए हैं। वहां इस टाइप का केस कभी नहीं हुआ कि वहां के लोगों के द्वारा किसी भी चीज का चोरी किया गया। आप थाना में भी जाइएगा, वहां से भी आप रिकॉर्ड निकालिए, कभी इनके द्वारा चाहे हम लोगों के क्षेत्र में चोरी का केस नहीं हुआ। लेकिन आज स्थिति है, इन गरीब लोगों को, इन लोग का जीविका का जो मुख्य साधन है, वो या तो ये लोग बेचारा भीख मांग लेता है, कहीं से कचरा चुन के लाता है, क्वार्टर का काम करता है, जिनसे इनका जीविका चलता है। इस कारण अभी एक जो केस हुआ, इसके कारण अभी ये लोग जो भीख मांगने जा रहा है, चाहे किसी मंदिर पे, शनि मंदिर पे जाके बैठ के लोग भीख मांगता था, बहुत जगह से इन लोगों को भगा दिया जा रहा है। इन लोगों को ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये लोग बच्चा चोर है, इनको बैठने मत दो, इनको कॉलोनी में जो घूम रहा कचरा चुन रहा है उनको देखते के साथ मारने के लिए दौड़ा दे रहा, भगा रहा है। तो मेरा कहना है कि देखिए, ऐसा कृपया करके आप नगरवासी नहीं कीजिए, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं, हम इस क्षेत्र का में तो 45 साल हम बिताए हैं, और 7 साल से हम वहाँ के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। ये लोग कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है, कभी चोरी नहीं कर सकता है। तो कृपया करके ये लोग जो काम करने जा रहे हैं, आप लोग इनको प्रतिदंडित ना करें, इनको परेशान ना करें, और जो हो सकता है आप इन लोग को मदद कीजिए, क्योंकि अगर इनका आप लोग मदद नहीं कीजिएगा तो हमको लगता है ये लोग भूखे मर जाएंगे। तो इस स्थिति में आप लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सब बोलता है कि हम गरीबों को मदद करते हैं, गरीबों का मसीहा बनते हैं। और देखिए, हम एक चीज बोलेंगे, प्रशासन का जहां तक बात है, तो प्रशासन अपना काम तो भली भांति पूरा किया है। प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा दबाव था, और आज हम भी बोले कि नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं, और मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था। हम पहले भी अपना बाइट को नॉर्मल मीडिया के थ्रू और अपना सोशल मीडिया के थ्रू ये अपडेट किए थे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें प्रशासन का हम कोई गलती नहीं कहेंगे, प्रशासन का इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग के यहाँ का कुछ जो झोलटंगवा नेता लोग हैं, उन लोग का देन है कि इतना बड़ा मैटर को, ये जो मैटर था, इसको इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट कर दिया। प्रशासन अपना काम कर ही रहा था, और मैं बोला भी था कि आप लोग प्रशासन को मदद कीजिए, और इसको इतना हाईलाइट कर दिया जिसके कारण से ये लोग बदनाम हो गया। और आज देखिए, बहुत खुशी का बात है कि वही प्रशासन जिसके ऊपर में लांछन लगाया जाता था, आज एक बच्चा के जगह पे आज 50 बच्चा को वो लोग रिकवर किया। उसमें हम लोग जैसा नेता और बाकी लोग ने, आप लोग मीडिया कर्मी का देन है, और प्रशासन का ही देन है कि उतना बड़ा हुजूम को वो लोग पकड़ के निकाल दिया है। और एक चीज है, मेरे क्षेत्र से इससे पहले भी बच्चा गुम हो चुका है, क्यों नहीं उन लोगों के लिए इतना बड़ा हुजूम आज नेता आकर अपना प्रेजेंटेशन दिखाए। आज भी बच्चा गुम है, उसके बारे में कोई पूछने एक भी नेता नहीं आया। तो अगर आप लोग देखते हैं तो सबको बराबर नजर से देखिए, क्योंकि सब आपका क्षेत्र का जनता है, और सबके लिए आपका बराबर दायित्व बनता है। और नहीं तो नहीं बोलते हैं कि घी में आग का लगाने का काम मत कीजिए। हम इतना ही कहेंगे, और जनता बाकी लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लोग जो जाते हैं अपना काम करने के लिए, कृपया करके इनको गलत नजर से ना देखें, ये लोग चोर नहीं है। तो मुझे सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था, जो लोग इसमें शामिल थे खोजने में, उन लोगों को मिल के बात करना चाहिए मोहल्ला के साथ। बिल्कुल बात करना चाहिए। चलिए ठीक है, गलती अगर हो भी गया है उन लोगों से,
पर्सनली आके उन लोगों को इन लोगों से मिलना चाहिए था और बोलना था नहीं हम लोगों से गलती हुआ है। और हमको लगता है कि ऐसा नहीं है, ये लोग भी इंसान है और जिनका बच्चा गुम है हम उनके ऊपर भी लांछन नहीं लगाएंगे। मेरा भी बच्चा होता तो हमको दर्द होता और हम भी चाहते कि मेरा बच्चा मिले। तो उनको भी आकर एक बार मीडिया के सामने बोलना चाहिए, अंशु अंशिका के परिवार वालों को भी बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और इसमें उन लोगों को इन लोगों से आकर पर्सनली मिलना चाहिए कि हम लोग चलिए जो हो गया, हम उस समय आवेश में आके मेरा बच्चा कल, और स्वाभाविक है कि ऐसा होगा, लेकिन उनको पर्सनली एक बार आकर जरूर मिलना चाहिए। और हम एक बात जरूर कहेंगे, हर जनता, मेरे यहाँ हम लोग इतना दिन 7 साल से हम फौज से आके पॉलिटिकल लाइन में आए, हम लोग कभी पॉलिटिक्स का सिस्टम नहीं अपनाए, लेकिन हम एक बात आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग ना, चलिए ठीक है मेरे जनप्रतिनिधि सांसद विधायक और ये लोग आ रहे हैं वो हमको समझ, लेकिन जो हम बार बार आपको बोले जो झोलटंगवा नेता है ये लोग से बचिए। ये लोग आपको लड़ाएंगे, मरवा देंगे। ये लोग का कोई काम नहीं है। ये लोग केवल और केवल हम आपको बोले घी में आग लगाने का काम करते हैं। अपना परिचय। मैं वार्ड नंबर 37 का निवर्तमान पार्षद आनंद मूर्ति और पप्पू सिंह।